Welcome to School Prep. Today we are going to discuss 4 effective tips that can make you a topper. So without further ado, let's get into the video. तो आज हम लोग जिन 4 इफेक्टिव मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उसे सही तरीके से फॉलो किया जाए जरूर अचीव कर लेंगे और हो सकता है अगर आपने प्रॉपरली इसे फॉलो किया तो आप एक टॉपर भी बन सकते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। टिप नंबर 1, ऐसा होता है ना कई बार कि हमने किसी एक टॉपिक को बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, बहुत बार लिख करके, प्रैक्टिस करके उसे समझा और किया, बट कुछ ही घंटों के बाद या एक आधे दिन के बाद हम उसे भूल जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है और बिल्कुल रोने का दिल करता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, जो कि बहुत नॉर्मल बात है, वो हर किसी के साथ होता होगा, तो उसके लिए जो इफेक्टिव टिप है वो ये है कि जिस दिन आपने वो प्रिपेयर किया नोट्स, या फिर अगर आपने बुक में ही से पढ़ाई की है और उसी बुक में है वो कंटेंट, आपने उसे नोट डाउन नहीं किया है, तो जब भी टाइम मिले, हाफ एन आवर या 15 मिनट का, आपको क्या करना है, उस टॉपिक पे जाके सिर्फ एक बार गो थ्रू होना है। मतलब कि आपको रीड नहीं करना, दोबारा से उस पर बिल्कुल भी टाइम नहीं देना। हमें क्या करना है कि सिर्फ हमें विजुअलाइज करना है। जो हमारी देखने की क्षमता होती है ना, वो मेमोरी बहुत अच्छी होती है। जैसे हमने किसी का घर देखा हो कभी, या रोड्स देखते हैं, तो हम बहुत साल बाद भी अगर उस जगह से जाते हैं तो हमें कुछ कुछ तो याद आने लगती है। वही अगर हमें किसी ने मैसेज करके बताया कि मेरे घर का ये एड्रेस है, तो हम उसे पढ़ते हैं और हम उसे भूल जाते हैं बहुत जल्दी। तो इसलिए जो हमारी इमेज की मेमोरी होती है वो बहुत शार्प होती है। तो आपको क्या करना है कि जिस दिन आपने प्रिपेयर किया, उसके बाद आपको जब भी टाइम मिले, 15 मिनट, 20 मिनट, सिर्फ उस पेज को आगे करना है और हेडलाइंस, जो उसके टाइटल्स हैं, हेडिंग्स हैं, सिर्फ वो देखने हैं। उससे रिलेटेड जितने भी इमेजेस हैं वो देखने हैं। और अगर जब हम स्क्रीम करते हैं उस चीज को, स्कीम आउट करते हैं, मतलब हम उसे प्रॉपरली पढ़ नहीं रहे होते हैं लाइन बाय लाइन, बस ऊपर ऊपर से देखते रहते हैं। ये काम आपको 7 डेज करना है। 7 डेज करना है। 7 एक साइंटिफिक नंबर है। इसे हम 6 डेज या 8 डेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 दिन में वो आपके मेमोरी में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। तो आपको 7 डेज ये लगातार करना है। तो आपकी जो मेहनत है वो आपको बहुत अच्छे से याद रहने वाली है। और ट्रस्ट मी, मेरे ख्याल से वो आपको कम से कम 1-2 साल तो बहुत अच्छे से याद रहने वाली है, शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो ये है कि हम कई बार क्या होते हैं, फॉर्मूलाज भूल जाते हैं बहुत ईजिली। और जैसे मैथ्स है, सॉल्व करना तो वो सबको आता है, हमें प्लस माइनस डिवाइड ये चीज़ें करनी बहुत आराम से आती है। हम क्या भूल जाते हैं, फॉर्मूला यूज़ करना, कि मतलब इस वाले में क्या यूज़ करना है या किस तरीके से करना है। तो इसके लिए जो मेरा टिप है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको करना ये है कि आप छोटे छोटे पेपर्स के फ्लैश कार्ड बना लीजिए। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग भी होगा, वो क्रिएटिव भी होगा। तो आप छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए। वो सिंपल पेपर से भी आप बना सकते हैं, या फिर अगर मेरे ख्याल से जो गर्ल्स होंगी वो थोड़ी क्रिएटिव माइंड की होती है, तो वो मे बी कलरफुल पेपर पे भी बना ले। अब क्या करना है, इतने छोटे से पेपर पे आपको आगे की तरफ क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन इन द सेंस, जैसे केमिस्ट्री का कोई नेम है या फिर कोई केमिकल इक्वेशन है, आपने वो लिख दिया कि ये किस चीज का इक्वेशन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का क्या केमिकल फॉर्मूला है, वो उसके पीछे की साइड लिख देना है। इतना कर लिया। जब आप पढ़ रहे हैं तो आप साथ के साथ ये चीज करते जाए। जो जो आपको फॉर्मूलाज मिलते जा रहे हैं, फिजिक्स के हो या फिर आपके केमिस्ट्री के हो या फिर मैथ्स के हो या फिर हिस्ट्री के डेट्स हो, जो भी हो, उन सबको आपको क्या करना है कि फ्लैश कार्ड में क्वेश्चन कि ये कब हुआ था, ये वाला केस कब हुआ था, और पीछे उसका रिजल्ट, मतलब आंसर लिख दिया। अब क्या करना है कि जब आपका पढ़ने का बिल्कुल मन ना हो तो उन कार्ड्स को निकालो। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें क्वेश्चन रीड करना है, और विदाउट देखे हम ये देखते हैं कि हम आंसर करते हैं, और फिर अब कार्ड को पलट के आंसर चेक करो। अगर वो आंसर सही है तो उस कार्ड को अलग कर लो, और अगर वो आंसर गलत है तो उसे अलग कर दो। ये 2 सेट बन जाएंगे। एक
जो आंसर्ड होंगे मतलब कि तुम्हें वो चीज़ ऑलरेडी याद है, और दूसरा जो तुम्हें याद नहीं था या फिर कुछ गलती हो गई थी उसमें, वो अनआंसर्ड कार्ड हो जाएंगे। इस तरीके से ये इजी और ये डिफिकल्ट कार्ड बन गया है तुम्हारे लिए। अब तुम इस कार्ड को, जो इजी वाला है जिसका तुमने आंसर दे दिया था, इस कार्ड को तुम वीकली रिवाइज करना एक बार। और जो तुम्हारा अनआंसर्ड कार्ड है, जो फॉर्मूला तुम्हें याद ही नहीं था या फिर तुमने थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक कर दी थी, अब वो सिली मिस्टेक की वजह से तुम्हारा पूरा पेपर खराब हो सकता है ना, मतलब पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इस वजह से उसे पक्का करना है, और पक्का करने के लिए हम क्या करेंगे कि अब इस अनआंसर्ड को हम वीक में हर अल्टरनेट डेज पे, ठीक है, अगर तुम डेली कर सको तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर टाइम इतना नहीं है तो तुम, वैसे ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज होते हैं, ये छोटे छोटे ही होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है तुम्हें कि तुम हर वीक के अल्टरनेट डेज पे, मंडे किया तो वेंसडे, वेंसडे किया तो फ्राइडे, इस तरीके से अनआंसर्ड को प्रैक्टिस करो। और उसके बाद फिर तुम अनआंसर्ड में से आंसर्ड और अनआंसर्ड दोबारा से निकालोगे, ऐसे सेट बना के। और जब वो सेट बहुत कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी तो तुम्हें ऑलरेडी तुम्हारे पूरे सिलेबस के इम्पॉर्टेंट चीज़ याद होंगी। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी चीज़ होती है। हम कोई तीसरी बात करेंगे, वो ये होता है कि यार अब तुम ये सोच रहे हो तुम्हारा बोर्ड आ गया तो तुम 10-10 घंटे लगातार पढ़ लोगे। हाँ, 10 घंटे कोई नहीं पढ़ता, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो काफ़ी टेंशन में लेते हैं और वो लगातार बैठे रहते हैं। तो मैं एक बात बताऊंगी इस चीज़ में कि साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा कुछ 3 या 4 घंटे के बाद कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, मतलब अगर लगातार बैठे हैं तो तुम अपने लिए एक एक्टिविटी चुन लो, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी, और जिसमें तुम्हारा मन लगे। और अगर कुछ समझ नहीं आए तो जो मैंने सेकंड टिप बताया था, वो फ्लैश कार्ड बनाना स्टार्ट कर दो, बहुत सुंदर सा, ताकि वो तुम्हें पढ़ने का मन करे, वो तुम्हें देखने का मन करे। तुम उसे भी एज ए एक्टिविटी ले सकते हो। उस टाइम तुम्हारा ब्रेन कुछ काम नहीं कर रहा होगा, या तो तुम नोट डाउन कर रहे होगे या तो तुम सुंदर से वो पेपर कटिंग या कुछ इस तरीके से कर रहे होगे। और अगर जैसे किसी की साइकिलिंग होती है, किसी की गार्डनिंग होती है, किसी को गाना सुनना पसंद है, तो तुम एक एक्टिविटी कर लो। और जब तुमने जो भी तुम्हारा टारगेट है, आज मैं जैसे चैप्टर 1 पढ़ूंगी, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, वो मुझे कंप्लीट करना है, और वो सपोज करो कि 10 पेज का चैप्टर है। तो जब मैंने 5 पेज पढ़ लिया, अब 5 पेज बस बचा है, तो तब मैं 20 मिनट का ब्रेक ले लूंगी और उस टाइम में ये काम कर लूंगी। तो जब मैं 20 मिनट के बाद वापस अपने काम पे वापस आऊंगी ना, तो मेरा दिमाग उसी एफिशिएंट, मतलब वो रिफ्रेश हो चुका है, ठीक है, और फिर उसका ध्यान ज़्यादा लगेगा और वो चीज़ें ज़्यादा याद आएंगी होंगी। तो इस वजह से हमें एक एक्टिविटी ज़रूर चूज करना चाहिए। अब ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, सब बोलेंगे नहीं तुम्हें लगातार पढ़ना चाहिए, बट लगातार पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जो मेरी चौथी टिप है, यार मुझे नहीं पता ये कितने टाइम से होता आ रहा है और मैंने भी इस चीज़ को यूज़ किया है, बट मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से बोलना चाहती हूँ कि इसका कोई भी यूज़ नहीं होता, इसलिए ये करना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। जो पहली चीज़ है वो ये है कि समरीज पढ़ना छोड़ दो। हम क्या करते हैं, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ के सिर्फ समरीज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा इसमें ये था, ओके हाँ, या फिर हम अपने फ्रेंड से पूछते हैं, यार तूने ये चैप्टर कर लिया, अच्छा मुझे बता दे, शॉर्ट में बता दे, मुझे सब कुछ नहीं जानना। तो यार ये मत किया करो, क्योंकि तुम्हारे पास जब तुम एग्जाम में नंबर के अकॉर्डिंग आंसर कर रहे होगे तो हो सकता है कि वो टॉपिक सिर्फ 2 नंबर का हो, तब तो समरी काम आ जाएगी। बट अगर वो शॉर्ट या लॉन्ग फॉर्म के आंसर में आ जाएगा तो तुम वर्ड्स को डेफिशिएंट हो जाओगे, तुम उस जगह पे ज़्यादा वर्ड्स यूज़ नहीं कर पाओगे। कुछ ही जो तुम्हारे पास छोटा आइडिया है ना, उसी चीज़ को तुम बार बार लिखोगे, और ये चीज़ किसी भी एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है अगर एक ही बात को घुमा फिरा के बार बार वही लिखा जाए। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं होती है, तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अगर तुम समरी पढ़ोगे तुम्हारे पास कंटेंट बहुत कम हो जाएगा और फिर तुम और कुछ कर ही नहीं सकते इस चीज़ में, तुम घुमाना स्टार्ट कर दोगे अगर वो ज़्यादा नंबर का हो, ठीक है ना। तो ये नहीं करना। जो दूसरी चीज़ है वो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, हम हाइलाइटर का यूज़ करते हैं। देखो वो हाइलाइटर सिर्फ प्रेजेंटेशन का काम आता है, मेमोरी से उसका कोई लेना देना नहीं कि मैंने उसे हाईलाइट कर दिया और वो मुझे याद हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो हाँ, वो हाइलाइटर देखने में सुंदर लगते हैं,
तो लेकिन उसका कोई खास यूज़ नहीं होता, मतलब मेरे लिए तो कभी भी नहीं हुआ और शायद वो होता भी नहीं है। तो तुम वो हाइलाइटर में पैसे जो वेस्ट करते हो वो छोड़ दो, ठीक है। अब जिन लोगों ने मेरी ये वीडियो यहाँ तक देख ली उनके लिए एक छोटा सा टिप, जो कि ये है कि अगर जैसे भी लॉकडाउन है, घर में सब लोग हैं, तो हो सकता है कि काफ़ी शोर शराबा होता हो आसपास। तो अगर तुम इस टाइम पे भी पढ़ना चाहते हो कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर कंसंट्रेशन नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, तो तुम उस चीज़ को अच्छे से याद नहीं रख पाओगे। मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ। कोई टीवी देख रहा है, कोई घर में बच्चे शोर मचा रहे, खेल रहे, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे खुद के भी दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं कि हम मोबाइल उठा ले, मैं थोड़ी देर व्हाट्सएप कर लेती हूँ अपने फ्रेंड्स को। इस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस या फिर डिस्टर्बेंस आते रहते हैं हमारे दिमाग में। तो हमें करना क्या है कि वो 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो 5 मिनट तुम्हें टॉपर से 2 नंबर कम दिला सकता है। मैं हमेशा टॉपर बोलती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि जो टॉप करता है बस वही है और जो टॉप नहीं करते वो कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। सबके अपने अपने वैल्यूज़ है और हर इंसान टॉपर नहीं बन पाता। लेकिन देखो, जो टॉपर होगा वो तुम में से ही कोई एक होगा, तो क्यों नहीं तुम, अगर वो सेंस बनाता है तुम्हारे लिए तो, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि सबको सीबीएसई ने चांस दिया है एक, तो कोई उसमें टॉप करेगा और कोई उसमें एवरेज रहेगा। तो करना ये है कि एक कॉफ़ी बज साउंड नाम की चीज़ है, मतलब ट्रैक है। गूगल पे सर्च करो, तुम्हें इसके बारे में काफ़ी नॉलेज पता चलेगा। तो तुम अगर उस ट्रैक को सुनते हो, नॉइज़ बीट नॉइज़, मतलब शोर ही शोर को काटेगा, ठीक है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, हाँ, लोहा लोहे को काटता है, उसी तरीके से नॉइज़ नॉइज़ को काटेगा। तो और ऐसा तुम कहोगे कि अगर मैं गाने मतलब वो गाना नहीं है, वो एक तरह का म्यूज़िक है। तो अगर तुम ये कहोगे कि मैं गाने सुनते हुए पढ़ाई कैसे करूँगा, मुझे याद कैसे होगा, तो गूगल के रिसर्च करके ये बताया है कि उस गाने को या उस वेव फॉर्म को सुनने से हमारा दिमाग ज़्यादा काम करने लग जाता है और तुम्हें बाहर का डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक कांस्टेंट होगा। नॉइज़ क्या होता है, जब इधर उधर कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई चिल्ला रहा है, कभी कुछ और आवाज़ आ रही है। जो तुम सुन रहे हो वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे चल रहा होगा, तो तुम्हें वो ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि वो माइंड में क्रिएटिविटी लाता है वो साउंड। तो ये चीज़ थी, ये मेरा सीक्रेट टिप था और वो 4 इफ़ेक्टिव टिप्स। अगर तुम लोगों को ये अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और अगर इस तरीके का और वीडियोस चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट डाउन, और शेयर करना ये वीडियो। थैंक यू। Thank you so much for watching my videos, and if you really like my effort, do like, share, subscribe and comment. Thank you so much.